अच्छे से सामने घर आ जाओ फिर अच्छे से। नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों बहनों, मेरी माताओं बहनों, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। कैसे हैं आप सभी? होप सो बहुत अच्छी होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। उम्मीद है आप सभी इस ठंड में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं बहुत खुश हूँ, आप भी बहुत ही खुश होंगे। एक्चुअली आज पूरा भारतवर्ष खुश है क्योंकि आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। उसी इंतजार के साथ ही यहाँ पर मैंने और मम्मी ने सुबह सुबह नहाकर तैयार होकर दोनों लोगों ने यहाँ पर भगवान जी को भोग लगाया। भोग तो हम डेली लगाते हैं, बट आज उनके लिए बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है, तो हम सब खुश क्यों ना हो। हालांकि आज पूरे भारतवर्ष में जितने बड़े से बड़े लोग हैं, बड़े क्या होते हैं पता नहीं है, तो सभी लोग बहुत खुश है। और मैंने यहाँ पर भगवान जी से मन्नतें मांगी और मैंने ये नहीं मांगा कि हमें बहुत बड़ी सब पैसे दे, मैंने ये मांगा आगे बढ़ने की उम्मीद, ताकत दे कि हम हर चीज़ों से, दुख दर्द से, हर चीज़ों को झेल कर आगे निकल जाएं। और मैंने उनको माथा टेका। इसके साथ ही मैंने उनको उनके कमरे में ही थोड़ा सा ढकने की कोशिश की है ताकि वो अच्छे सुरक्षित, उनको ठंड ना लग जाए। इसके बाद फिर मैंने और मम्मी ने यहाँ पर दोनों बातें कर रहे थे कि आज क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि सभी जगह झांकियाँ निकलने वाली हैं और मुझे जाना भी था बाहर कन्या खाने के लिए। इससे पहले मम्मी ने यहाँ पर बहुत ही गरम गरम पकौड़े बनाने की तैयारी चल रही थी। चल क्या रही थी, मम्मी ने आज पकौड़े बनाए और इस ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में किसको ये सब अच्छा नहीं लगेगा। भाई हमारा जो गांव है, गांव के लोगों को गर्व करना चाहिए जहाँ पर उनकी मम्मी पापा, माताएं बहनें बैठकर यहाँ पर खाना बनाती हैं। और मम्मी यहाँ पर खाना बना रही थी, और खाना नहीं, सॉरी, एक्चुअली पकौड़े बना रही थी और चाय भी। और इस ठंड में पकौड़े चाय मिल जाए तो क्या ही कहना, सबके मुंह में पानी आ जाएगा, मेरे मुंह में तो आ ही जाता है। मम्मी ने यहाँ पर पकौड़े बनाए और उसके साथ मैंने यहाँ पर चाय छाना। इसके बाद मैंने अपनी चाय भी छाना और पहले से छान कर रख देती हूँ, ठंडी हो जाती है। यहाँ पर मैंने अपने लिए भी और मम्मी के लिए, दोनों के लिए चाय छान कर रखा ताकि थोड़ा सा गर्मी का एहसास होता जाए, हमें गर्मी लगती जाए, क्योंकि इतनी ठंड हो रखी कि हाथ पैर पूरे कांप रहे थे मेरे भी। मम्मी तो आग के सामने बैठी थी तो उनको इतना एहसास नहीं हो रहा था, मुझे लग रहा था क्योंकि मैं बिस्तर से नीचे उतर के आई थी नहाने वहाने के बाद। और इसके बाद फिर मैंने चाय दिया और मैं यहाँ पर चाय को, पकौड़े भी खा रही थी, चाय भी पी रही थी और हम लोग बातें भी करते जा रहे थे कि क्या कर, आज झांकी निकलेगी क्या, ऐसे वैसे हम लोग पूछ रहे थे एक दूसरे से। इसके बाद फिर मैंने थोड़ा हाथ पैर सेकती जा रही थी और मैं चाय भी पी रही थी, पकौड़े भी खा रही थी, हाथ पैर सेकती जा रही थी और पकौड़े भी खाती जा रही थी ताकि मुझे थोड़ी सी गर्मी का एहसास हो, गर्मी लगे, ज़्यादा ठंड लगे, क्योंकि इतनी ठंड पड़ी कि हाथ पैर मेरे कांप रहे थे। और फिर मैं यहाँ पर सेकती जा रही थी और मम्मी से बातें भी करती जा रही थी। मम्मी पता नहीं कुछ कह रही थी कि अच्छी बनी है या नहीं, पूछ रही थी नमक है या नहीं, सभी के घर में ऐसा होता है। तो मुझे आप ये कमेंट करके बताइएगा कौन कौन ऐसा करता है, कौन कौन के जिनके घर में जो चीज़ बनता है पूछा जाता है कि हाँ इसको देखकर बताओ नमक है, ज़्यादा है, तीखा है, कैसा क्या है। वही सारी चीज़ें मेरे घर में भी हो रही थी। और यहाँ पर मेरी मम्मी और कह रही थी कि और पकौड़े ले लो क्योंकि मुझे पकौड़े अच्छे लगते हैं। और इस गर्मी में अगर ये सारी चीज़ें मिल जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है, एक बारिश के मौसम में और एक ठंड में। आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा किस किस को पकौड़े अच्छे लगते हैं और किस किस को ऐसे मौसम में ऐसा खाना अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है सारे हिंदुस्तान में, क्योंकि हिंदुस्तान है ही ऐसा और हमारा भारत तो है ही इतना प्यारा जहाँ पर हम सब ये सारी चीज़ें खाते हैं, पूरे हिंदुस्तानी चीज़ें खाते हैं। और मम्मी यहाँ पर गरम गरम पकौड़े तल रही थी क्योंकि हाँ चूल्हे में, जैसे कि मैंने बताया कि ठंड के मौसम में चूल्हे में ही खाना बनता है। और यहाँ पर धुआं भी लग रहा था, धुआं लगता है क्योंकि धुआं निकलता, थोड़े आंखों से आंसू भी आते हैं, निकलते रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर ये हमारे यहाँ अगर ये सारी चीज़ें ना हो तो मुझे ऐसा लगता है इंसान थोड़ा ठंड से बीमार पड़ जाए या ठंड लग जाए, इसलिए हर घर में। अब यहाँ पर बारी आ चुकी थी हमारे भगवान जी के स्वागत का। यहाँ पर सारे भाई बहनों और माताओं ने यहाँ पर प्लेटों में फूलों को सजा करके अपने भगवान जी का स्वागत, दर्शन करने के लिए खड़े थे बाहर।
और यहाँ पर आप उनके चेहरे को देख ही पा रहे होंगे, इतनी खुशी हो रही थी। और यहाँ पर सारे कुछ बच्चे थे, इतने खुश थे, इतने खुश थे कि अपने अपने अच्छी अच्छी पोशाकें पहनकर यहाँ पर डांस भी कर रहे थे और एक दूसरे से मिल भी रहे थे। जी हाँ, हमारा भारतवर्ष है ही ऐसा। और हम क्या ही कहूँ, कितनी भी तारीफ़ करो उतनी ही कम होगी। यहाँ पर सब घरों में ऐसा ही हुआ और यहाँ पर बच्चे तो डांस ही कर रहे थे, कोई झांसी की रानी तो कोई राम लक्ष्मण, सारे आप ही देख पा रहे होंगे, इतनी खुशी थी। और मैं भी बहुत ही खुश थी, इतनी हर्षोल्लास के साथ हम लोगों ने स्वागत किया। और यहाँ पर सारे लोग डांस करते करते, नृत्य करते करते जा रहे थे। और यहाँ पर बहुत ही खुशी का दिन था, क्योंकि आज तो अयोध्या हम जा ही नहीं पाए, तो सब पूरे अपने अपने ज़िला में, इतने अपने अपने गांव में छोटी छोटी झांकियाँ निकाली गई हैं। और अब आ जाती है बारी हमारी दिवाली मनाने का। जी हाँ, तो यहाँ पर मैं दीपक को सजा रही थी, तिल से भर रही थी और यहाँ पर दीपक को जलाने का इंतज़ाम कर रही थी। तो मैंने यहाँ पर मम्मी को ठंड लग गई थी तो इसलिए लेटी थी, तो फिर सारा मुझे ही करना पड़ा। मैंने यहाँ पर दीपक प्लेट में लगा करके उनमें तेल भर करके उनको जलाने का प्रयत्न कर रही थी, जो कि मुझसे जल, इतनी ठंड पड़ी थी था कि मेरे हाथ भी काम नहीं कर रहे थे। और फिर मेरी यहाँ पर जो छोटी बहन एक रहती, वो वीडियो बना रही थी और मैं यहाँ पर, वो कह रही थी मैं जलाऊँ क्या, मैंने कहा नहीं रहने दो, मैं ही जलाती हूँ, मैं ही जला लूँ, वही बहुत है। तो मैं यहाँ पर जलाने का प्रयास कर रही थी। मुझे इतनी ठंड लग रही थी क्योंकि शाम को हमने आग नहीं जलाई थी, तो क्योंकि सुबह से शाम हो गई थी, इसलिए फिर मैंने यहाँ पर पहला दीपक जलाने की कोशिश करी, तो वो भी बुझ गया था क्योंकि मेरा हाथ इतना हिल रहा था। और इसके बाद फिर मैंने दोबारा से जलाया तो जल गया था। और इसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे करके सारे दीपक को जला दिए और बाहर खिड़की खोल कर देखा तो बहुत ही इतना कोहरा पड़ा हुआ था। मैंने कहा कि बाहर लोग जो काम करते होंगे, पता नहीं कैसे काम करते होंगे, बहुत ही हिम्मत वाले होते होंगे, बट क्या करे, करना तो पड़ेगा ही ना भाई। तो यहाँ पर मैंने दीपक को जला लिए थे। इसके बाद फिर मैं बाहर रखने सोच रही थी कहाँ कहाँ रखूँगी। फिर मैंने, इतने दीपक हुए नहीं थे तो मैंने दोबारा से जलाए हुए थे, क्योंकि आज इनकी मम्मी क्या ही कंजूसी करना, खुशी का इतना दिन था कि 500 वर्ष लग गए हमारे भगवान को अपना घर बनाने में। भगवान होते हुए भी उन्होंने अपना घर बनाने में ही 500 वर्ष लगा दिए। तो फिर हम तो इंसानी हैं, हमें यहाँ पर सीखना भी चाहिए कि सब्र करना चाहिए हर एक चीज़ का। आपकी किस्मत में जो चीज़ है वो आपको ज़रूर मिलेगी, ऐसे मिले वैसे मिले, बट मिलेगी, सब्र रखो। तो यहाँ पर फिर मैं एक एक करके दीपक रख रही थी। सबसे पहले मैंने मंदिर में ही रखा, क्योंकि मैंने यहाँ से शुरुआत करी थी, तो मैंने एक दीपक, 2-3 दीपक यहीं रख दिए थे। इसके बाद फिर मैंने बाहर देखा, बाहर तो बहुत ही ठंड थी, इच्छा ही नहीं हो रही थी, बट फिर मैं और मेरी जो छोटी बहन थी कृति, वो हम दोनों बाहर गए थे और फिर बाहर रखा। और यहाँ पर बच्चे बहुत ही पटाखे भी फोड़ रहे थे, बट फिर यहाँ पर बाहर देखा तो बाहर तो बच्चे बहुत ही पटाखे, और घर घर उजाला था, घर घर दीपक जल रहे थे। पूरे भारतवर्ष में दीपक जलाए गए थे। काउंट नहीं, अभी तो ऐसा आइडिया नहीं है कि कितने दीपक जले होंगे, बट नेक्स्ट दिन न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। तो यहाँ पर फिर मैंने एक एक करके दीपक को रखा। एक पहले तुलसी माँ के पास रखा, इसके बाद फिर जो जितने भी हमारे घर में, क्योंकि तुलसी तो हर घर में होती है, हर सनातन धर्म में, ऐसा नहीं कहूँगी कि इस रथ यात्रा पे या इस यात्रा पे सिर्फ हिंदू ही शामिल हुआ है, ऐसा नहीं है। तो हमें हिंदू मुस्लिम तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए था। मुस्लिम धर्म के लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर पूरा साथ दिया। पूरा मैंने अपने मोहल्ले में भी देखा था, लड़की एक मुंबई से आई हुई थी, वो मुस्लिम थी और उसने पूरा अच्छे से हिंदू गेटअप में थी और बहुत ही अच्छे डांस करती हुई जा रही थी। मुझे इतनी खुशी हुई कि हम लोग ही ऐसा, हिंदू मुस्लिम भगवान ने नहीं बनाया है, हम लोगों ने यहाँ पर ऐसे जाति के आधार पर बांट रखा है, बट ऐसा नहीं है। मुझे तो हिंदू मुस्लिम कुछ भी नहीं है, सब आपस में भाई, हमें बचपन में यही सिखाया गया है और हमने यही सीखा है। तो मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचती हूँ, जो जिस जैसा है वो अपने, बट एक ये है कि जो जैसा है, ईश्वर एक है, वो अपने तरीके से ईश्वर को माने, हम अपने तरीके से ईश्वर को मानते हैं। जो जैसा जिसको जैसा सिखाया गया है वैसा ही करेगा। तो यहाँ पर मैंने सारे पूरे घर में दीपक रख दिया था और मुझे बहुत खुशी हो रही थी। इसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर कृति से कर रही थी। क्या बात है, आज बड़ा तुम पूजा वूजा कर रही हो। क्यों ना करूं,
जब 500 वर्ष के बाद आज राम जी अयोध्या वापस आए हैं हमारे। तुम्हें पता है 500 वर्ष बाद आए हैं? हाँ? पक्का? तभी तो मैं बड़ी खुश हूँ। क्या बात है। झांकी वाकी देखी आज? हाँ, कैसी थी? बहुत ही अच्छा, कैसा लगा देख के? बहुत ही अच्छा। ऐसा लग रहा था कि राम जी के साथ मैं भी चली जाऊंगी। सच्ची में? अरे बाप रे। और ये तुमने बनाया गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर। मेरा मंदिर अच्छा तो लग रहा है, बट आप स्पेशली देखिए राम जी के लिए कृति ने इतना प्यारा ये बनाया था इनके लिए सिंहासन, क्योंकि ये मतलब मुझे बहुत अच्छा ये इसने बनाया था बेसिकली मेरे लिए पेन रखने के लिए, बट ये इतना प्यारा बना है कि मम्मी ने उसको उठाकर ही यहाँ पर रख दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि भगवान जी रखें यहाँ वहाँ ऐसे वैसे हो जाएगा, तो फिर मम्मी ने इसको उठा के यहाँ रख दिया। इसको रखने के बाद हमारे मंदिर की जो शोभा है और भी बढ़ गई है, देख पा रहे हैं आप लोग। रियली मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी मैंने और कृति ने मिलकर हम दोनों ने दीपक जलाए हैं। और मम्मी, वैसे तो हम डेली पूजा करते हैं, बट आज थोड़ा वो था, क्या था आज, राम जी का मतलब अयोध्या में पूरा सब कुछ उद्घाटन नहीं, प्राण प्रतिष्ठा के साथ सब कुछ हो गया उनका कार्यक्रम, तो आज झांकी वगैरह भी निकली थी। उसकी वजह से आज हम लोगों ने दीपक भी जलाए। पूरे हिंदुस्तान में जल रहे हैं दीपक। और यहाँ पर ये जो मूर्ति है, ये कृष्ण जी की मूर्ति मम्मी मेरी खुद उठा कर लेकर आई थी। ये किसी के छत में पड़ी थी, तो मम्मी इसको लेकर आई और इसको साफ किया और अपने घर में रख लिया, जिससे हमारा मंदिर और भी प्यारा लगने लगा है। तो आप देख पा रहे हैं, मुझे तो अपना मंदिर वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। सबके मंदिर अच्छे होते हैं, बट छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, हम लोग अगर यहाँ वहाँ पड़े होते हैं तो अगर हमारी नज़र में है तो हम उठाकर उसको रख लेते हैं। जो चीज़ कमी होती है तो हमारी कमी पूरी हो जाती है। ये मेरी एक फ्रेंड ने दिया था, जो कि बहुत पहले दिया था, और ये हम चित्रकूट से लेकर आए थे। और ये भगवान जी हम लेकर आए थे जन्माष्टमी पर, और ये लेकर आई थी दिल्ली से, और ये सारी जन्माष्टमी पर आई थी। और ये मैं नवदुर्गा में लेकर आई थी। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है माता जी की, माता रानी की मूर्ति, और शंकर भगवान जी की और गणेश जी की, सब हम कहीं ना कहीं से लेकर ही आए हैं। और हम अपने घर में, हमारी तो कोई औकात ही नहीं कि हम अपने घर में रखें, क्योंकि इन्होंने ही हमें अपने घर में रखा हुआ है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमने अपने घर में रखा हुआ है इनको, क्योंकि हमारी वाकई में कोई औकात नहीं। जब जिस दिन का मूड खिसक गया वो हमें निकाल सकते हैं, इसलिए हमारा घर तो कोई भी नहीं है। और भी कुछ कहना चाहोगी? क्या गिर क्यों रही हो? हाँ, क्या? आज मैं बहुत ही खुश हूँ। तो पढ़ने का मूड नहीं आज? नहीं। कृति वेट कर रही है कि हम ये जलाएंगे, मतलब आज ये जलाने के लिए था, ये जो उड़ाने के लिए, लेकिन इसका अभी कुछ करने का ऐसा कोई मूड नहीं है मेरा। तो क्योंकि मम्मी सो रही है, फिर अकेले अच्छा नहीं लगता, तो सोचा कल इसको करेंगे। बेसिकली ये मुझे वाकई, ये पहली शायद मेरे लिए पहला होगा जो मैं इसको कैंडल रख के जलाकर ऊपर भेजने वाली हूँ। तो इसको कल करेंगे, तो कल के ब्लॉग में आप लोग वेट कर सकते हैं। वैसे